श्री निर्णय सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। कितना सुंदर ये दृश्य दिखाई दे रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? आसपास को बोलो यार। आराधना करें, सभी लोग बैठ जाए। प्रवचन प्रारंभ हो चुका है। महावीर भगवान के जिनालय की, महावीर भगवान की पंच कल्याण प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आज जन्म कल्याण का जुलूस आप लोग महावीर विद्यालय में लेकर के आए और मुझे विश्वास है जहाँ तीर्थंकर बालक आ गए, जहाँ तीर्थंकर बालक का अभिषेक हो रहा, ऐसा विद्यालय अब पीछे लेने वाला नहीं है, अपनी ऊंचाइयों को छूने वाला। आप लोग यहाँ पर सुना लंबी यात्रा करके आए और आपके चेहरों से लग रहा है इटारसी नगर में जो शादियां बहुत हुई होंगी और बहुत सारी बरातें लगी होंगी और बहुत स्वागत हुआ होगा और आज के जन्म कल्याण के जुलूस में स्वागत नहीं, सबको पीछे छोड़ दिया। हाथ दीजिए यार, ताली तो बजाओ। और अपने को ये विचार करना चाहिए, एक खाना पीना तो अनादिकाल से लगा रहता है, मगर जन्म कल्याण के जुलूस के माध्यम से पूरा इटारसी नगर धर्ममय हो गया है। अभी तक जितनी भी चर्चाएं हो रही थी उससे भी बढ़ चढ़ करके चर्चाएं अब प्रारंभ हो गई हैं कि जैन धर्म का पंच कल्याण एलगेसी कॉलोनी में प्रारंभ हो गया। बंधुओं, एक जन्म मरण की बात तो शरीर के साथ होती है। भगवान के तीर्थंकर भगवान के 34 अतिशय होते हैं, उनमें जन्म के 10 अतिशय होते हैं। तो शांत करो लोगों को। आज तो ऐसा लग रहा है कि धर्म सभा नहीं, समोसे वाले चारों तरफ से उठ रहे हैं। अरे कैमरा नहीं है। अतिशय रूप सुगंध नाई बसे विनियार इति मिति प्रिय अतुलबल रुद्र सेदि आकाश लक्षण से सु आत्मन संस्कृत संतान अतिशय अतिशय रूप जन्म के जन्म दिए दर्शन ऐसी पंक्तियां आई। अतिशय रूप की चर्चा तो प्राचीन काल कर ली, अभी अभिषेक होगा। एक तीर्थंकर का पहला अभिषेक होता, दूसरा अभिषेक दीक्षा अभिषेक होता है और तीसरा नहीं, दूसरा राज्य अभिषेक होता है, तीसरा दीक्षा अभिषेक होता है। अभी जन्म अभिषेक संबंध हो रहा है और जब अभिषेक संपन्न हो जाता है तो प्रक्षाल किया जाता है और कपड़े से अंगूठी से प्रक्षाल करते हैं और गाल को बार बार लगाया जाता है। फिर भी केंद्र को लगता है पानी की बूंद लगी है गाल पर, तो बाद में पता लगता है पानी की बूंद नहीं, ये भगवान के रूप की अतिशय सुंदरता है। तीर्थंकर भी सुंदर होते हैं और कामदेव भी सुंदर होते हैं। कामदेव विषयों की अपेक्षा से सुंदर होते हैं, मगर तीर्थंकर परमात्मा से सुंदर होते हैं।
अतिशय रूप सुगंध तन। हम लोग स्नान करने के बाद अनेक प्रकार के गंधित तेलों को डालते हैं, क्रीम पाउडर लगाते, चंदन आदि लगाते हैं, तो थोड़ा सा पसीना आता है, धूल के कपोटे लग जाते, दुर्गंध आने लगती। कभी कभी तो सुबह स्नान किया, शाम को फिर स्नान करने को तैयार। और सुना तो यह है कि रात में भी स्नान होता है। पहले लोग बाल्टी से पानी खींच के नहाते थे, हमने भी देखे थे, मगर 2-4 इंच की होते थोड़े से। सुनते अब तो महाराज की आराधना करने से तीर्थंकर पद प्राप्त होता है, ये कल्याणक होते हैं। तो के नाम पर बर्बाद करते हो। एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते, सिद्धांत ग्रंथों ने कहा। आप लोग आप कितना ही संकल्प ले लो, अनावश्यक पानी को बर्बाद नहीं करेंगे। नहाने में, भोजन में जितना आवश्यक है उतना ही पानी का जल का उपयोग करेंगे, तो आज जन्म अभिषेक करना सार्थक हो जाएगा तुम लोगों का। बताओ, सुनते हैं तीसरा पानी को बर्बाद ना करें। और अनेक प्रकार के क्रीम पाउडर लगा के क्या सुगंधी, एक जन्म से ही शरीर में सुगंध लेके आते हैं। अतिशय रूप सुगंध गंध नाई पसेद निहार। गर्मी का समय हो और हमको पसीना नहीं आया तो क्या लगता है, गड़बड़ हो गया। क्यों मिले भैया, गर्मी में पसीना नहीं आए, शरीर सूख जाए तो बुलाओ चिकित्सक को, डॉक्टर को, बीमार हुआ लू लग गई। सुनते फटकार लगाना होता है, फटकार बुरा लगता है तो कोई फटकार लगाता है, पर ये निहार नहीं होता। आहार तो होता है, निहार नहीं होता। ऐसा आहार होता जो शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरण्यनाथ, तीर्थंकर जो थे, चक्रवर्ती थे, जो नाश्ता करते थे ना, तो पता नहीं पॉपकॉर्न खा के क्या खा के आ गए, उनका खुश हो रहा है, आता स्वागत है क्या। राहुल क्या मिला बताओ, भगवान क्या है, ये भी खाने की वस्तु होती है। बताओ, गुड़ के लड्डू में भी फूले नहीं समा रहा, बताओ। अरे चक्रवर्ती का लड्डू होता है और आधा लड्डू पूरी सेना में बांट दे, थोड़ा थोड़ा, एक काली मिर्च नहीं, सुनो, छीने के बराबर बांट दे। जो जो खाता है उसे दस्त लगा दे, ठगना पड़ता है उसको लोटा लेके। ऐसा चक्रवर्ती तीर्थंकर का आहार होता है, मगर निहार नहीं होगा, मल मूत्र की बाधा नहीं होती। सोचो, विचार करो कैसा उनका जीवन। और 903 व्यंजन होते और 108 अच्छे स्वास्थ्य धारी गंडा आदि शरीर पर बने रहते हैं। मगर टैटू लगाने वालों, अभी टैटू लगाओगे तो एक लक्षण नहीं मिलेंगे जो तीर्थंकर को मिलते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अनर्थ करते हैं। सुना है कटनी में था, एक बच्चे ने तितली का टैटू बनवा लिया, सुन रहे? अरे तितली का टैटू बनवा लिया, उसको सो रहा था और छिपकली को लगा खाने की वस्तु काट लिया उसने, बताओ। मेहंदी लगाते हैं यहाँ पे लोग, विशेषकर माँ बाप, चौकी में बड़ी दिक्कत हो रही मेरे लिए, क्योंकि मेहंदी लगाते ही क्या है, केमिकल चुपड़ते हैं आप लोग। मेहंदी तो झाड़ से पत्तियां निकाल के चाय में सुखा के बनती थी, वो तो अमृत होती, शास्त्रत होती थी। तो केमिकल चंगी में आता है और एसिड डाल देते अमृत में, हाथ गलने लगते। कितना सस्ते मैंने सुना, भोपाल में किसी क्रिया के लिए रिएक्शन हो गया तो डॉक्टर ने इसलिए उसको
मरने का इंजेक्शन दे दिए दूसरों को, संक्रमण न हो जाए, ये नहीं आ रहा। शरीर में ऐसे सुंदर करने को क्या आप हानिकारक पदार्थों का उपयोग करते हैं? एक टैटू आदि क्या लगाना? अरे भगवान की आराधना करो। मैंने सुबह कहा था भक्ते सुंदर रूपा, वे भगवान की भक्ति करो। इटारसी नगर में ऐसे पंचकला कराते रहो, विधान कराते रहो, तो मैं समझता हूं एक दिन आपका भी पंचकला हो ही जाएगा। पांडुसला बनाई होगी तो है महावीर विद्यालय वाले। आपने कभी कल्पना नहीं की थी कि यहाँ पर दोबारा भी जन्माभिषेक होगा, और मेरे मन में तो लग रहा है हिटलर बनने वाली। तीसरी बार भी अभिषेक होने की संभावना है। तुम लोग की सभा जाति का वालों आवाज आ रही है मेरी क्या? तीसरी बार अभिषेक कराने के पक्ष में है कि नहीं? तो मगर ऐसा नहीं माला फेरना पड़ेगा। सुनो, ये अपने अपने पिंड का प्रताप है। सुनो, मैं जल्दी कर रहा हूँ। ऐसा संगठन होता है भगवान के पास में, चार हादिया कर्मों की नाश करने की सामर्थ्य होती है। अब मैं नहीं चाहता हूँ हमारे इटारसी के लोगों ने मेहंदी मेहंदी बोलियां लेकर के जन्म अभिषेक कर दी, इसलिए भी अपनी बात को ही समझना चाहता हूं। कितना बेहतर के होना, ये तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। आप लोगों को चतुर्मास में याद होगा, 2 लोगों का प्रसंग आया था, तो आप लोग उदम करने को तैयार थे। हमने कहा जन्मदिन नहीं मनाओगे, पढ़ना में उठ के चले आऊंगा। मगर आज जन्म कल्याण क्या मनाया जा रहा, पूछ सकते हैं आप लोग। और मैं कभी पांडवशिला पे नहीं आया, मुझे प्रसन्न करने के लिए बुलाया महाराज जी, प्रसन्न हो जाएगा, फिर अपना काम करते रहेंगे। पहली बार साधु बनने के बाद ये बना है पांडवशिला पे आके, बल्कि गुरु महाराज का देते जन्म कल्याण का साधु का कोई काम है ही नहीं, जाते भी नहीं, तो उपदेश देने के लिए से पहुंच जाते हैं। देखो हम लेकर के जन्मे, इनके पास में 3 ज्ञान है, और ज्ञान है तो सम्यक संगीत के पास, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जो होता है धर्म होता है। जो धर्म साथ में ले किया था, इसी धर्मात्मा का महोत्सव मनाया जाता। पर पंचम काल में जो जन्म लेते तो न सम्यक दर्शन लेके आते, न सम्यक ज्ञान लेके आते। इसलिए पंचम काल में जन्मे किसी का भी जन्मदिन नहीं बन। आचार्य भरसेन, आचार्य गोदर, आचार्य कुंद को जैसे महापुरुष हुए, ये भी संदर्शन लेके नहीं है, बाप ने प्राप्त किया है। से इच्छा दिवस मनाना चाहिए, आचार्य पदारों दिवस मनाना चाहिए, और आपको अपना कोई महोत्सव मनाना हो तो जिस दिन माता के गर्भ से बाहर आके उसे 45 दिन जोड़ देना चाहिए। मंदिर दिवस मनाना चाहिए। सुन रहे की सौगो तुम लोग बच्चों, क्या मनाना? मंदिर दिवस। 3 बोलते नंबर हो, हिंदी भी बोला करो भैया, अंग्रेजी सबको नहीं आती है। मंदिर दिवस मनाना चाहिए। और इन बातों को सीखने के लिए धर्म क्या होता है, सभी को पाठशाला जाकर के सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। बोलने को तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लोग प्रिया जी के नेतृत्व में जो क्रम बताया है, वैसा धीरे धीरे अभिषेक करके उतरते जाए, और आगे भी लंबा आपको चलना है, और भी कार्यक्रम है। और मैं तो हमेशा याद रखता हूँ कि भैया मैं जानता हूँ, कई बार जब साधु नहीं बनाता तो मैं अनुभव करता था कि साधु महाराज वेट करते थे तो कितना खाता था। तो देखो 1 घंटे का अंतर को समय मिलना चाहिए। सुन रहे। और दूसरी बात, एक बार मुझे सिलवानी में माइक मिला, बोली तो मैंने 670 सेकंड का वचन किया, बल्कि और कम किया,
इतना ही भगवान को केवल स्यान हुआ और भगवान ने उपदेश दिया अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। रात में भोजन करने में हिंसा होती है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप रात में भोजन न करें, अहिंसा पर मौत होगी। परम पूज्य श्री नैना सागर जी महाराज